वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका प्रीमियर प्रो का टीचर। तो आज हम प्रीमियर प्रो के नेक्स्ट लेक्चर में ये जानेंगे, एक स्पेशल काम है कि अगर आप किसी वीडियो के ऊपर टेक्स्ट इफेक्ट लगाना चाहते हो, टेक्स्ट लिखना चाहते हो, तो वो टेक्स्ट कैसे लिखा जा सकता है। उन तमाम पॉइंट्स को आज हम करेंगे डिस्कस इस आज की वीडियो में जी। तो उसके लिए आपको पहले चाहिए क्या, एक वीडियो चाहिए होती है जिसको आपने इंपोर्ट करना होता है अपनी टाइमलाइन के ऊपर। जैसे मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे। इसे यहाँ पे ओपन करने के बाद ये मेरे पास फ्रेम आ रहे हैं। आज एक्चुअल में मैं काम जो करना चाह रहा हूँ, ये चाह रहा हूँ मैं 2 टेक्स्ट लिखूँगा। जो क्लिप आएगा उससे रेलिवेंट टेक्स्ट आना चाहिए। जैसे वीडियो प्ले होती है आपकी, सबसे पहले हॉर्सेस आते हैं, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे हॉर्स लिखा आ जाए। जैसे ये गायब हो गए बर्ड्स लिखे आए, तो बर्ड्स आने चाहिए। तो दोनों में से जो पॉइंट जिस चीज़ के ऊपर बात होगी, खुद ब खुद वही चीज़ का टेक्स्ट सामने लिखा आ जाएगा। तो इस पॉइंट को आज हम करेंगे अपने कवर। वीडियो थोड़ा थोड़ी स्मूथ चल जाए इसलिए मैं इसे रेंडरिंग पे लगा लेता हूँ। और ऊपर यहाँ पर एक मेन्यू में ऑप्शन नज़र आ रही होगी आपको, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए। ये जी यहाँ पर ये पूरा एक मेन्यू बार हमें नज़र आ रही होगी, जो कि यहाँ पे जी फाइल, एडिट, प्रोजेक्ट, क्लिप, सीक्वेंस, मार्कर एंड टाइटल। हमारा आज का जो काम हुआ है टाइटल से। तो टाइटल में काम करने के लिए हमें चाहिए क्या, एक तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ क्योंकि रेंडरिंग मुझे छोटा सा क्लिप कर लेते हैं, ताकि इतनी बड़ी रेंडरिंग करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम बहुत कम है, काम अपना ज़्यादा है, तो इसलिए काम पे ज़्यादा फोकस कर लेते हैं और टेक्स्ट बाद में कर लेता हूँ जी मैं। ठीक है जी, ये मेरे पास हो रही है रेंडरिंग 15, 16, 17%। मुझसे ये भी नहीं वेट हो रहा, मैं इसे भी कैंसिल कर रहा हूँ और जूम कर रहा हूँ मैं ज़्यादा। टाइटल में जाकर जैसे टेक्स्ट लिख रहा हूँ, पहले तो टाइटल। इसमें टेक्स्ट लिखने के 3 मेथड हैं। पहला मेथड है डिफ़ॉल्ट स्टिल, सेकंड है डिफ़ॉल्ट रोल और थर्ड आता है क्रॉल। तो आज हम जो सीखेंगे वो है जी डिफ़ॉल्ट स्टिल। स्टिल क्या होता है, क्लिक करके देखते हैं इसमें क्या चीज़ कहता है। पहले तो जो आपने इसका साइज़ फ्रेम का लिया वही साइज़ यहाँ पे आप रख सकते हो अपनी मर्ज़ी का। जितना साइज़ आपको मुनासिब लगे उतना कीजिए। मैं अगर इसकी हाइट कर लेता हूँ जस्ट 100 और विड्थ यही रहने देता हूँ। बाकी सेटिंग यही रहने के बाद से इसका नाम यहाँ पे जो आप चाहते हैं यहाँ पे नाम लिखा है वो नाम आपने यहाँ मेंशन करना है और नाम लिखने के बाद इसे ओके कर देना है। मैंने लिखा टाइटल 1, ओके पे क्लिक करते हैं। यहाँ बोलेगा जी टेक्स्ट पुट करें, कौन सा टेक्स्ट आप यहाँ लिखना चाहते हैं। नीचे उन्होंने कुछ बने बनाए स्टाइल हमें प्रोवाइड किए हैं, जिनमें से मैं एक वाइट कलर का स्टाइल ले लेता हूँ, ये वाला। यहाँ क्लिक कर देते हैं और अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट यहाँ पुट कर लेते हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट जी। तो मैंने अपने चैनल का नाम लिखा टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड। लिखने के बाद बाकी इसके ये काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं। फ़िलहाल मुझे इसमें कोई कंट्रोल नहीं करना। हाँ, फ़िलहाल ये मूव टूल लेके ये स्टाइल ज़रूर चेंज करने बता देता हूँ। ये स्टाइल्स इसके आ रहे हैं, बने बनाए बिल्टन है। बाकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको भी डिस्कस करूँगा जो ज़रूरी चीज़ें हैं। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ इतना सा काम आपको पता हो कि इसमें टेक्स्ट कैसे लिखना है। टेक्स्ट लिखा, इसको कोई सेव वगैरह नहीं करना, जस्ट यहाँ से इसे कर देना है क्लोज़। जब क्लोज़ करोगे तो लेफ़्ट साइड पर देखोगे तो आपको एक क्लिप नज़र आ रहा होगा जहाँ से वीडियो पिक्चर वगैरह आती हैं। तो वहाँ पे एक टेक्स्ट नाम का भी क्लिप आया होगा। तो वहाँ पे हम क्या काम करते हैं जी, अब इसको कर लेते हैं ट्रांसफ़र जी। इसको यहाँ से पिक किया, मूव कर लेता हूँ डायरेक्ट मैं इस फ्रेम के ऊपर। इससे क्या होगा, आपकी जब वीडियो शुरू होगी तो साथ एक टेक्स्ट चलता हुआ नज़र आएगा आपको, जैसे कि ये। अब ये टेक्स्ट आपका, आपने फैसला करना है कि यहाँ से क्लिक की, थोड़ा जूम कर रहा हूँ मैं वीडियो को। इसके इस पॉइंट पे लाके अगर जैसे पूरे वीडियो तक चलता रहे यही टेक्स्ट, तो आपने यहाँ पे लाके से ड्रैग किया। अब अगर इसको मैं पहले रेंडरिंग कर लेता हूँ, इस बार एंटर करता हूँ, रेंडरिंग होने की करते हैं वेट, ताकि रेंडरिंग हो के प्रॉपर आपको रिजल्ट मिले कि क्या हम काम कर रहे हैं, क्या काम नहीं किया जा रहा जी। पॉइंट छोटा सा है, इंटरेस्टेड है, आपके काम की चीज़ है। तो देखते हैं जी आज का ये वाला पॉइंट हमारे किसी काम में आता है कि नहीं आ पाता। तो लेट्स चेक। क्लिप 364 फ्रेम्स हैं और रेंडरिंग जिनमें से फ्रेम वो हैं 2 से 200 प्लस हो चुके हैं। ऊपर परसेंटेज अपने पास चल रही होती है और साथ नीचे बताता है कि आपके पास एस्टिमेटेड टाइम कितना रह गया है, जितनी देर में ये रेंडर होना है। और नीचे अगर इसकी इसी चीज़ में आ जाते हैं तो ये डिटेल बता रहा है किस टाइम, किस वक्त और कितना टाइम बाकी होगा, कितना रह गया है, और आपकी डिस्क में स्पेस कितनी बाकी रह चुकी है रेंडरिंग होते हुए। अब यहाँ अगर आप देख पाओ तो ये साथ वीडियो चल रही है और साथ साथ आप देखोगे कि साथ साथ क्या हो रहा है, टेक्स्ट आपको नज़र आता जा रहा है। स्टॉप करता हूँ। तो
आज का पॉइंट आपको उम्मीद है कि समझ आ चुका होगा। आप लोगों ने क्या कर लेना है, इसको जैसे पिक्चर को कंट्रोल करते हो वैसे साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। जैसे कि थोड़ी वो चेंजिंग करोगे, रेंडरिंग इसकी फिर से करनी पड़ेगी। रेड कलर हो गया तो मतलब आपको इसको रेंडर करके फिर से अपलोड करना पड़ेगा। तो आज का बिल्कुल बेसिक सा लेक्चर है, लेकिन इंटरेस्टेड है, अगर समझ आते तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ना आए तो छोड़ दीजिएगा। मैं माजिद अली आपसे मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। तमाम दोस्तों की तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।